हाय बच्चों, मैं सुनील मैडम। आज पुनः एक बार आप मेरे क्लास में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आगे क्लास देखते हैं। कल के बाद आज का जो क्लास है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने उपस्थित हैं, जो कि LT ग्रेड के लिए या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? आक्रमण किया मतलब किसने किया? तो आइए हम लोग देखते हैं किसने किया। तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया? ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था? तो प्रथम विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर एवं पोरस के बीच युद्ध हाइडे स्पीच का हुआ। यानी सिकंदर एवं पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच जो इस युद्ध हुआ वो हाइडे स्पीच का, कौन सा? हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ? हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ। हाइडे स्पीच का। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। वेरी इंपॉर्टेंट है, डीलेट की क्लास के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी मिली विष्णु पुराण से। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिली? विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी है? जैन धर्म का अनुयायी है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य हैं। भारत का मैकियावेली कहलाता है कौन? चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम जानते हो? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, इनका 3 नाम है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है। उन्हीं कौटिल्य यानी चाणक्य का ही दूसरा नाम है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य एक ही हैं। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र आधारित है प्रशासन पर। किस पे? अर्थशास्त्र से अर्थव्यवस्था पर मत जाइएगा। अर्थशास्त्र प्रशासन यानी राजनीतिक प्रशासन के विषय में लिखा गया है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र। और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली, यानी जो जैन धर्म की दीक्षा थी चंद्रगुप्त ने, वो किससे ली थी? भद्रभाव से। अपने वीडियो में बताया है कि कौन ऐसा शासक था जो स्वयं क्या संलेखना विधि से प्राण त्यागा, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य है। और बेबीलोन में क्या हुआ? बेबीलोन में इसकी मृत्यु होती है। और चंद्रगुप्त जो संस्थापक है, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में होती है। चंद्रगुप्त जो संस्थापक है वो जैन धर्म की दीक्षा लेते रहता है बाद में। किसके संरक्षण में? भद्रभाव के। चंद्रगुप्त के दरबार में आने वाला यूनानी कौन था? मेगास्थनीज। बहुत पूछा जाता है कि मेगास्थनीज किसके शासन में आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में हुई 298 ईसा पूर्व में। और श्रवणबेलगोला में कैसे इनकी मृत्यु हुई थी? इन्होंने स्वयं संलेखना विधि से अपने प्राण को त्याग दिया था। जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। यानी अंतिम में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलन शुरू किया किसने? अशोक ने। शिलालेख किसने बनवाना शुरू किया था? अशोक ने। शिलालेख के प्रचलन यानी शिलाओं पर लेख लिखना किसके शासन में? तो अशोक के। अशोक ने धम्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। यानी कि कलिंग का जो 261 में कलिंग युद्ध हुआ, कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद आंतरिक रूप से दृढ़ हो गए, द्रवित हो गए और उन्होंने नरसंहार करना छोड़ दिया। वहीं से इन्होंने क्या ले लिया? धम्म स्वीकार किया और मतलब संन्यास ले लिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। कि अशोक ने श्रीलंका किसको? महेंद्र व संघमित्रा को भेजा। किसको भेजा? महेंद्र और संघमित्रा को। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 269 ईसा पूर्व चल रहा है, 269 ईसा पूर्व में उनका राज्याभिषेक हुआ था। और 261 में क्या किया था? कलिंग युद्ध। और इसी के बाद क्या किया? उन्होंने नरसंहार करना छोड़ दिया था। तो आइए आगे देखते हैं। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 7वां शिलालेख। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख है। अशोक का नाम अशोक वर्णित है कहाँ पे अशोक वर्णित है बताइए? मास्की एवं गुर्जर, मास्की और कहाँ पे? गुर्जर अभिलेख में। अशोक का नाम अशोक किस शिलालेख में किस शिलालेख में वर्णित है? तो मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। किसमें? अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। किसमें बताया था? तो भाब्रू अभिलेख में। किसमें बताया था? भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू अभिलेख। कलिंग विजय का वर्णन मिलता है किसमें? 13वां शिलालेख। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे बड़ा शिलालेख सबसे लंबा शिलालेख 7वां। और अशोक नाम किस में लिखा मिलता है? मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। और स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाब्रू अभिलेख में। 13वां शिलालेख में क्या? कलिंग विजय का वर्णन। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे लंबा अशोक सबसे लंबा 7वां शिलालेख। और क्या कहते हैं? कलिंग विजय का वर्णन 13वें शिलालेख में। और भाब्रू अभिलेख में उन्होंने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक का नाम अशोक वर्णित हुआ मास्की एवं गुर्जर अभिलेख में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने। वेरी इंपॉर्टेंट, हर परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक ने की थी। अशोक के शिलालेखों की खोज की किसने? टी फैंथलर ने 1750 में। टी फैंथलर ने 1750 में अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम पढ़ा किसने? जेम्स फ्रांसिस ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। हर्षेण का प्रयाग प्रशस्त लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त के। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। मौर्य वंश देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, हर्षेण का प्रयाग प्रशस्त लेख जानकारी किसका देता है? तो समुद्रगुप्त की। यानी समुद्रगुप्त की जानकारी हमें किससे मिलती है? हर्षेण का प्रयाग प्रशस्त लेख से। और अशोक की देखिए मृत्यु 232 में। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 में कलिंग विजय किया था। कलिंग विजय के बाद उन्होंने नरसंहार करना छोड़ दिया था और संन्यास ले लिया था। और हर्षेण अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। मौर्य वंश की नींव डाली चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम बृहदर्थ। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? शुंग वंश की नींव पुष्यमित्र शुंग ने डाली थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। यानी भरहुत स्तूप का निर्माण किस वंश में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग वंश में हुआ था। किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और फिर आगे भारत में आने वाला प्रथम यवन शासक ड्रोमेटियस है। कौन है? ड्रोमेटियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ करवाए? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। कौन था? शिमुक था। वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दशराग यज्ञ लड़ा गया। कब लड़ा गया? परुषी रावी नदी के तट पर। कहाँ लड़ा गया? परुषी रावी नदी के तट पर दशराग यज्ञ लड़ा गया। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। वेरी इंपॉर्टेंट, हिंद यूनानियों ने। किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों ने जारी किया था।
हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। देखिए सोने के सिक्के किसने जारी किया, तो हिंद यूनानियों ने जारी किया था। शुद्ध सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए गुप्त काल में। सोने से संबंधित 3 प्रश्न हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी हुए गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलवाए सातवाहनों ने। क्या चलवाया था, शीशे के सिक्के। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। शुद्ध सोने के सिक्का कुषाणों ने और सोने के सिक्के को जारी किया हिंद यूनानियों ने। सबसे अधिक मुद्रा जारी हुई सोने की गुप्त काल में। शीशे के सिक्के चलवाए थे सातवाहनों। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने। आगे आइए, रुपए का सिक्का सर्वप्रथम ढाला गया शेरशाह सूरी ने। जो टशकाल कहते हैं उसको, किसे, रुपए का जो सिक्का है वो शेरशाह सूरी के समय। आना का सिक्का चलाया था शाहजहाँ ने। आना जो चलता था हम लोग समय में नहीं, बहुत पहले, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा, शाहजहाँ ने चलवाया था आना। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कौन था, कुजुल कुडफिसिस था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिसिस था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी थी कुषाण काल में। बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा तो सुना होगा, लेकिन जो खड़ी प्रतिमा है वो कहाँ बनी थी, बैठी हुई, और लेटी प्रतिमा तो सुने होंगे, लेकिन खड़ी प्रतिमा किसने बनवाया था, कब बनी थी, कुषाण काल में बनी थी, कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था और कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की पहली राजधानी कौन थी, पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। पहली पुरुषपुर, दूसरी मथुरा। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। संवत किसने चलवाया था, कनिष्क ने ही चलवाया था। कब चलवाया था, 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में और मंदिर का निर्माण हुआ था गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। दशमलव प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किया गया किस काल में हुआ था, चोल वंश में हुआ था। कब हुआ था, चोल वंश में हुआ था। आइए आगे।